जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं भारतीय संविधान का पार्ट 2। दोस्तों, सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है? तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है भारत सरकार अधिनियम 1852। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटू सुधार किस भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909, डी है भारत सरकार अधिनियम 1852। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? हमारा ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1852, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1909, डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? हमारा ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी के एक्ट, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी के एक्ट, ऑप्शन सी है 1909 ईस्वी के एक्ट, ऑप्शन डी है 1952 ईस्वी के एक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 13 नवंबर 1940, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फजल अली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था?
ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी समता, ऑप्शन डी न्याय। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाजवादी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए महासंघ, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी परिसंघ, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों का संघ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस ईस्वी में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1981। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 31 दिसंबर 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1951 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है संपूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1951। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस देश के संविधान में वहां की सामान्य जनता द्वारा संशोधन में भाग लिया जाता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी सामान्य जनता, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य जनता। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन सी राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के प्रति। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए
5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 दिनों में, ऑप्शन बी 1 महीने में, ऑप्शन सी 20 दिनों में, ऑप्शन डी 2 महीने में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 महीने में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा को भंग किया जाता है? ऑप्शन ए हर दूसरे वर्ष में, ऑप्शन बी हर 5वें वर्ष में, ऑप्शन सी 6 महीने में, ऑप्शन डी भंग नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भंग नहीं किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए रवि रॉय, ऑप्शन बी बलिराम भगत, ऑप्शन सी जीबी मावलंकर, ऑप्शन डी विठल भाई पटेल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीबी मावलंकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में कानूनों को कौन बनाता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? ऑप्शन ए 3 सूचियों में, ऑप्शन बी 5 सूचियों में, ऑप्शन सी 4 सूचियों में, ऑप्शन डी 2 सूचियों में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 सूचियों में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी होता है? ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी 1 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 बार। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।